मैं रिपोर्टर संजय कुमार सिन्हा। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघौत में। इस विद्यालय के बारे में चर्चा जमुई जिला में ही नहीं, इस विद्यालय की चर्चा आज पूरे बिहार में हो रही है। यह विद्यालय जहां आज से कई वर्ष पूर्व जहां इस विद्यालय में ना तो चारदीवारी की व्यवस्था थी, ना तो अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था थी, वहीं इस विद्यालय में विगत कुछ वर्षों से यहाँ पे अभिषेक सर के आने के बाद यहाँ पे विद्यालय में बहुत ही संपूर्ण विकास हुआ है। और अभिषेक सर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनको राजकीय शिक्षक पुरस्कार 2024 का पुरस्कार इन्हें 5 सितंबर 2025 में कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में इनको सम्मानित किया गया। आइए हम जानते हैं अभिषेक सर से। अभिषेक सर, आप कुछ बताइए विस्तार से आप अपने बारे में। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को अभी अभिनंदन। हमारा विद्यालय विगत 2005 में यह मध्य विद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, लेकिन हम सभी जितने यहाँ पे शिक्षक उपस्थित हैं और भी अन्य शिक्षक हैं, लेकिन वो बीएलओ कार्य से अन्य जगह प्रतिनियुक्त हैं और वीक्षण कार्य से दूसरे विद्यालय में प्रतिनियुक्त हैं। तो अभी हमारे विद्यालय में कुल 8 शिक्षक पदस्थापित हैं और 1 शिक्षक सेवक हैं। ये सफ़र हम लोगों का एक साथ 27 अगस्त 2013 को प्रारंभ हुआ। हम लोग एक प्रखंड शिक्षक के रूप में इस विद्यालय में पदस्थापित हुए और तभी से हम लोग इस विद्यालय में बच्चों के साथ पूरे तल्लीनता के साथ। अभिषेक सर, हम आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपके मन में यह ख्याल कैसे आया, जहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारा विद्यालय में अभी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, वहीं यहाँ पे यह पिछड़ा इलाका है। इस इलाका में आपके आने के बाद जो इतना संपूर्ण विकास हुआ और इस स्कूल के विकास के लिए आप हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं, ये आपको ख्याल कहाँ से आया? देखिए, इसके पीछे आप जब सोचिएगा गंभीरतापूर्वक तो हम मानते हैं कि ये हमारे गुरुओं का देन है और मैं अपने गुरु को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ और उनके द्वारा जो सिखाए गए जो संस्कार है, दिए गए संस्कार है, दिए गए विद्या है और अनुशासन का पालन जो मैंने सीखा अपने गुरुओं से, तो हम सभी उस प्रयास में जब से यहाँ आए वो लग गए कि यहाँ हमें भी उस तरीके का वातावरण, एक शैक्षणिक वातावरण बनाना है जिसमें कि बच्चे की प्रगति हो, बच्चों का विकास हो और बच्चे में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है वो उसमें सफल हम लोग हों। अभी आपको पटना में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पे आपको राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको उस समय कैसा लगा? बहुत ही खुशी हुई और ये खुशी मैं बता नहीं सकता हूँ और ये खुशी हमारी अपनी नहीं है, ये मैं मानता हूँ ये हमारी साझा खुशी है, समस्त विद्यालय परिवार की खुशी है। और इसमें हमारे राजीव सर, हमारे सरजीत सर, हमारे सुधा मैडम और अन्य भी सभी शिक्षक साथी जो भी हैं, सहयोगी शिक्षक साथी, उन सभी का योगदान है। ये हमारा साझा प्रयास था और इस साझा प्रयास के दम पे सरकार ने हमें जो सम्मान दिया है उसको पाकर के हम सभी विद्यालय परिवार समस्त बहुत खुशी हैं और हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं। विद्यालय का चर्चा पूरे जमुई जिला में हो रहा है। बहुत सारे लोग इस विद्यालय को जान रहे हैं कि यहाँ पे जो पढ़ाई की व्यवस्था है या फिर अनुशासन की व्यवस्था है वो प्राइवेट स्कूल से भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जहाँ पे लोग प्राइवेट स्कूल में आज हज़ार रुपया दे करके, लोग डोनेशन दे करके अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के बावजूद भी वहाँ पे जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, उससे भी अच्छी पढ़ाई सुनने में आया है कि इस विद्यालय में हो रहा है। इसमें आपका क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं सभी को नमस्कार। सर, इसका सबसे बड़ा रीज़न है हम लोगों का टीम वर्क। हम लोग जो भी निर्णय लेते हैं एक निर्णय होता है, ऐसा नहीं कि किन्हीं के मन में विरोधाभास हो कि नहीं ऐसा होना है, ऐसा नहीं हो। जो भी निर्णय हम लोग लेते हैं कि नहीं ऐसा करना है तो सभी का उसमें एक मुक्त सहमति होता है। और विगत 1 वर्ष पर पूर्व जिला से सम्मानित किया गया हमारे विद्यालय प्रधान को और इस बार राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया और हम लोगों का प्रयास जारी है और बच्चों के प्रति हम लोगों का मेहनत जारी है और हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भी हमारे विद्यालय प्रधान को नामित किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच एक सर और हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम सरजीत कुमार हुआ। अभी सर, हमको जहाँ तक जानकारी मिली कि यहाँ पे एक प्रतिभा खोज परीक्षा
जो होती है उसके बारे में आप हमको डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे विगत 2014 से 15 से ही प्रत्येक साल यहाँ पे काफ़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं चयनित होकर के जा रही है, वो क्या है, कौन सी परीक्षा है? वो एक 8 क्लास में वो परीक्षा होती है जो कि सरकार के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज उसको कह सकते हैं हम लोग, जिसमें हमारे विद्यालय से तकरीबन 145 बच्चा अभी तक सफल हुए हैं, जिनको 12,000 रुपया सालाना यानी कि 4 साल मिलता है उनको, यानी कि 48,000 रुपया उनको मिलता है, पढ़ने के लिए सरकार देती है। उसके लिए हम लोगों के स्कूल में 8 क्लास के बच्चों को करीब कम से कम 20 से 25 एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं पूरे तैयारी कराने के समय में, ताकि वो पूरी तन्मयता से तैयारी कर सकें। और जिस तरीके से एग्ज़ाम वहाँ होता है उसी तरीके का OMR सीट पर हम लोग लेते हैं और वो बच्चे सफल हो पाते हैं। और आज रिकॉर्ड है हमारे विद्यालय के कि पूरे बिहार में इतना बच्चा सफल नहीं हो पाया कि स्कूल से जितना मेरे विद्यालय से है। अंत में हम यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक अभिषेक सर से जानने का प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ पे जो भी व्यवस्था हो रही है उसमें यहाँ के अभिभावकों का क्या आपको कितना सहयोग मिल रहा है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मेरा मानना है कि किसी भी विद्यालय का विकास बिना अभिभावक के संभव नहीं होगा, क्योंकि अभिभावक हमारे मेन पिलर हैं। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक, ये तीनों मिलकर के ही एक विद्यालय का सफल संचालन करना सुनिश्चित कर सकते हैं। और मैं बहुत ही गर्व के साथ कहता हूँ कि यहाँ के अभिभावकों ने हर कदम पे साथ दिया, सहयोग दिया, और उनका जो भी सुझाव विद्यालय को प्राप्त हुआ तो वो उन सुझावों पे हम लोग ने कार्य किया। और अभिभावक भी पूरी लगन और तन्मयता से हमें सपोर्ट करते हैं, अपने बच्चे को समय पे विद्यालय भेजते हैं। बच्चों को जो भी यहाँ से सुविधाएं दी जाती है उससे इतर जो तैयारियां करवाई जाती है उसमें लगने वाले जो संसाधन होते हैं, किताब, कॉपियाँ, अन्य भी जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, तो उसमें अभिभावकों का सतत सहयोग मिलता रहा है। PTM जब भी यहाँ होता है तो अभिभावक बहुत ही भारी तादाद में, विशेषकर हमारी माताएं, बहुत ही अच्छी उपस्थिति उनकी रहती है। तो यहाँ के अभिभावक और यहाँ की प्रबंधन समिति भी बहुत ही बेहतरीन उन्होंने सहयोग दिया। उनका मार्गदर्शन अगर जो नहीं मिलता तो ये विद्यालय आज इस मुकाम पे नहीं रहता। और मैं विशेषकर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर जो किसी भी हमारे नोडल शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा जो यहाँ से होती है, उसमें पूरे बिहार में हम लोगों ने एक कीर्तिमान बनाया है। अंत में हम सर आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप और भी जमुई जिला में जो अन्य विद्यालय चल रहे हैं वहाँ के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा बस यही एक छोटा सा संदेश होगा कि बस एक साथ, एक टीम भावना के साथ विद्यालय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तभी विद्यालय सफल होगा। अगर जो कोई भी विद्यालय एक व्यक्ति से सफल नहीं हो सकता है, जब तक उनमें सभी लोग, जितने भी उसके कंपोनेंट हितधारक हैं, चाहे वो अभिभावक हों या बच्चे हों या विद्यालय शिक्षा समिति हो, और उसके सबसे बड़े पिलर हैं वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाएं, वो अगर जो आपस में एक तालमेल, एक बॉन्डिंग बना करके विद्यालय का विकास करें तो ये कहीं भी असंभव कार्य नहीं है, ये संभव है, हो सकता है। अभी आपने सुना, अभिषेक सर ने बताया कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है, बशर्ते अगर टीम भावना से काम किया जाए। तो आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिघोत किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ की सारी कक्षाएं स्मार्ट क्लासेस है और यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतिभा जो परीक्षाएँ होती है वो भी काफ़ी यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पे यहाँ पे छात्र एवं छात्राएं ने भाग लिया और परीक्षा में सम्मिलित होकर के पास करके दिखाया। यहाँ के अभिभावक एवं जो भी जमुई जिला के जो पदाधिकारी लोग हैं उनका भी काफ़ी इस विद्यालय को सहयोग मिल रहा है, जिसके कारण आज यह विद्यालय की चाहे शिक्षण व्यवस्था हो या अनुशासन बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मैं रिपोर्टर संजय कुमार सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद।